बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर गैस, उसका पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं। और इसके अंदर आइडियल गैस इक्वेशन का पार्ट 4 जो है हम करने जा रहे हैं। और इसमें कौन सा टॉपिक है हमारे पास? डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पेज नंबर 75 आपकी बुक का, यहाँ से ये चैप्टर शुरू है। और कहाँ पर ये टॉपिक आ रहा है? ये आ रहा है पेज नंबर 85 के ऊपर। तो ये खोल लीजिए, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे चलने से पहले मैं ज़रूरी बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड अब न बनिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका बोर्ड जो है, उसका पेपर जो है वो प्राइवेट हाथों में चला गया है। अभी आपके बोर्ड का पेपर आपका बोर्ड अब नहीं बनाएगा। इसलिए मेहरबानी करके रटने से ज़्यादा, नोट्स के पीछे भागने से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। ये जो टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जो कि आपका डिसाइड कर देगा कि आप में से जो बच्चे इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, बड़ी मेहनत से समझ रहे हैं, ठीक है, तो वो तो इंशाल्लाह अपनी मतलूबा सीट हासिल कर लेंगे एंट्री टेस्ट के अंदर। आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, इंशाल्लाह आपको सीट आपकी मिल जाएगी। आपने समझने पे ध्यान दिया। और अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं तो आप एग्ज़ाम भी आप देख लीजिए कि क्या होगा, कि आपका पेपर प्राइवेट हाथों में चला गया। आप वो प्राइवेट वाले जो है ना, वो आपको ऐसे नहीं बना के देंगे, इतने लंबे लंबे पेपर जो है, नहीं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक है, MCQs बेस्ड होगा। ऐसा नहीं होगा जो आप बस खिंचाई करते रहते थे पेपर के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो इस वीडियो को बंद कर दें, नोट्स उठाएं, रट्टे मारें और अपना मसला हल कर लें। चलें हम यहाँ पर चलते हैं। ज़रा ये क्या बताना चाह रहा है आपको, कुछ चीज़ें जो ना वो आप समझ लीजिए ज़रा। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, इस टॉपिक को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर बाद। ज़रा आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये जो इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं PV = nRT। ये एक इक्वेशन है, या कोई सी भी इक्वेशन है। F = ma, ये भी एक इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशंस हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं? ये जो इक्वेशंस हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं? इनके फ़ायदे क्या हैं, पहले इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? आइडियल गैस इक्वेशन है। ये आइडियल गैस इक्वेशन। इसके बाद मैं आपको रियल गैस इक्वेशन भी बताऊंगा। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, रियल गैस इक्वेशन भी आएगी। तो ये इस इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। भाई इसका फ़ायदा क्या है, आसान लफ्ज़ों में बता दीजिए। इस फ़ायदे को समझने के लिए आप दो चीज़ें ज़रा जहन में रख लीजिएगा। एक है थ्योरी वर्ड, दूसरा वर्ड है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के अंदर आ जाता है आपका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वो चीज़ है जिसके अंदर आपको कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है, जिस्मानी मुशक्क़त करनी पड़ती है, आपको हरकत करनी पड़ती है, आपको जो है वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, फिज़िकली आपका इंटरेक्शन उसके अंदर होता है। ये बात जहन में रखिएगा। प्रैक्टिकल जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी मौजूद है। ये जो थ्योरी है, ये सिर्फ पेपर वर्क है। क्या है ये? सिर्फ पेपर वर्क है। आप पेपर के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ से रिज़ल्ट जो है वो निकाल रहे हैं। पेपर वर्क इसके अंदर भी होगा, लेकिन इसमें सिर्फ पेपर वर्क नहीं होगा। इसमें पहले आपकी फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट होगी एक्सपेरिमेंट के अंदर, और वहाँ से जो आपको मालूमात मिलेगी उसको आप नोट करेंगे और उससे नतीजा निकालेंगे। जबकि थ्योरी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप प्रैक्टिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं करते, पेपर पे ही सिर्फ आप कैलकुलेशन करते हैं। अब ये बताने का मकसद क्या है, ये बड़ी अहम बात है, इसको ज़रा आप समझ लीजिएगा। मिसाल के तौर पर इसी इक्वेशन को ले लीजिए। इसमें आपको P पता है, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, N नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T जो है वो टेम्परेचर है। यानी कि 5 चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अब चलते हैं यहाँ पर। ये एक बीकर है, इसके अंदर गैस मौजूद है। ये गैस मौजूद है। आपने एक वेसल, एक बर्तन या एक बीकर, बीकर तो कहना इसको मुनासिब नहीं होगा, ठीक है, आपने जो है वो
एक बर्तन लिया है, वेसल या कोई बॉटल, ठीक है, ये बंद है ऊपर से, गैस को हमें बंद करके रखना पड़ता है, आपको पता है गैस उड़ जाती है, तो इसमें ये गैस मौजूद है। एक बात याद रखिएगा, हर चीज़ का करंट का मतलब होता है प्रेजेंट, करंट का मतलब एक ये भी निकलता है क्या, प्रेजेंट, इसका मतलब होता है मौजूदा। तो कोई भी चीज़ हो, जिस रूम में आप मुझे बैठे हुए सुन रहे हैं, या आप खुद, या आपका मोबाइल, या आपका कंप्यूटर, या आपका लैपटॉप, या आपका टैबलेट, या मैं, ये मार्कर या बोर्ड, इनकी कुछ करंट या प्रेजेंट जो है वो हालात होते हैं। यानी कि अगर इस गैस को भी अगर आप देखें ना, तो इसका करंट प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, इसका मौजूदा वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ होगा। अभी आपने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, आपने सिर्फ कंटेनर लिया है, उसमें गैस बंद हुई पड़ी है, आपने कोई छेड़छाड़ इससे नहीं की। और ये जो गैस है, इसके अंदर गैस के कुछ मोल्स भी मौजूद होंगे, ठीक है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये तो एक वैल्यू है, और इस गैस का कोई ना कोई करंट टेम्परेचर भी होगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि मौजूदा हैं, अभी आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, आपने इसका अभी जो मौजूदा टेम्परेचर है, हो सकता है इसका मौजूदा टेम्परेचर अभी जिस कमरे में आप खड़े हुए हैं, जहाँ पर ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर ये कंटेनर मौजूद है, बीकर मौजूद है, तो जो रूम का टेम्परेचर होगा वही इस कंटेनर का होगा और वही इस गैस का भी होगा। मिसाल के तौर पर आपकी लेबॉर्ट्री या रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस कंटेनर का भी यही टेम्परेचर होगा और इसके अंदर जो गैस है उसका भी वही टेम्परेचर होगा, और इस गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा, यानी कि साइज़ भी होगा। और ये गैस जो है, ये कोई इसके अंदर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, जाके कंटेनर की ये जो वॉल्स हैं ये वाली, इनसे ये टकरा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, इनसे ये टकरा रहे हैं, और जैसे ही ये कंटेनर की वॉल्स से टकरा रहे हैं, ये कुछ प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऐसा प्रेशर मौजूद है जो कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रेशर भी क्या है, वो करंट प्रेशर है, मौजूदा प्रेशर है या करंट प्रेशर है। आपने इसके साथ अभी कोई छेड़छाड़ इस प्रेशर के साथ नहीं की, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मोल्स की तादाद जो है इस गैस की, वो भी फिक्स्ड है, करंट, आपने उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की। मिसाल के तौर पर 4 मोल्स जो हैं वो गैस के मौजूद हैं, आपने ये नहीं किया कि और गैस इसमें शामिल कर दी हो तो 5 मोल हो गए हों, या 1 मोल इसमें से कम कर दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंटेनर मौजूद है, इसमें गैस है, तो ये जो चीज़ें हो गई इसकी करंट हो गई, ठीक हो गई ये बात। अब आप क्या करेंगे, आप जो है इस टेम्परेचर को ले लें, कितना है T1, मौजूदा टेम्परेचर है 26, आप जो है इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अगला टेम्परेचर। अब इसका टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे, इसके नीचे आप जो है वो कोई हीटर वगैरह रख देंगे बीकर के नीचे, तो उस हीटर से क्या होगा, इसको हीट मिलेगी, हीट मिलेगी तो ये बीकर गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो हीट बीकर से गैस में जाएगी और गैस भी गर्म होना शुरू हो जाएगी। बीकर गर्म होगा, गैस गर्म होगी, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। और यहाँ पर टेम्परेचर सपोज करते हैं इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अब ये जो प्रेशर है और ये जो वॉल्यूम है, इनकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। बल्कि एक वेट कीजिए आप, ये करंट वाली सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर भी चेंज हो गया, या प्रेशर की चेंजिंग को भी छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर जो है मिसाल के तौर पर 2 ATM, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल जो है यहाँ पर 4 हैं, और R जो है वो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो हमारे पास फिक्स्ड है 0.082, 0.082। एक चीज़ मिसिंग है इसके अंदर, कौन सी चीज़ मिसिंग है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। आप इस कंटेनर का क्या करते हैं, अभी मैं ये
टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने वाली बात नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मैं तो सिर्फ आसान सी बात कर रहा हूँ कि इस गैस का मौजूदा जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। बस इसको छोड़ दें अभी T2 को, ये टेम्परेचर हो गया। तो ये जो टेम्परेचर इसका मौजूदा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रेशर जो है इसका 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नंबर ऑफ मोल जो है यहाँ पर 4 हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स्ड है। वॉल्यूम आपको पता नहीं है। अब आप करेंगे क्या? आप देखें लैब में मौजूद हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप एनालिटिकल केमिस्ट हैं, आपका काम ही ये है। आप इस गैस का जो है वो प्रेशर फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता लगता है। देखें फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट हो रही है आपकी, अब आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक डिवाइस उठाई और इसका प्रेशर मेजर किया, गैस का कितना निकला? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस गैस के मोल्स जो हैं वो आपने एक डिवाइस से पता किए, आपको पता लगा गैस के 4 मोल हैं। इसी तरह इस गैस का आपने टेम्परेचर पता किया तो टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड इस गैस का टेम्परेचर है। गर्ज़ ये कि आपकी फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आती है। और ये सब करने के बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जो है इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करेंगे। इसका वॉल्यूम भी आप फाइंड आउट कर देंगे और वॉल्यूम इसका बनेगा कितना? 30 क्यूबिक सेंटीमीटर या 3 क्यूबिक डेसीमीटर कर लेते हैं, 3 क्यूबिक डेसीमीटर। ये 5 की 5 चीज़ें पता है आपने जो फाइंड आउट की हैं इस गैस की, वो आपने खुद की हैं डिवाइसेस को इस्तेमाल करके। बात आपको समझ में आ रही है? और आपने इसको अपने पास नोट कर लिया। ये क्या है? ये प्रैक्टिकल है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्टिविटी है। ये जितनी भी चीज़ें आपने फाइंड आउट की हैं ये आपने खुद इन्वॉल्व होके की हैं। समझ आ गई बात आपको? आपका एक दोस्त आता है, वो आपको बोलता है कि यार ये जो तुमने चीज़ें फाइंड आउट की हैं ना, मैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता आपने प्रैक्टिकल एक्टिविटी कर लिया और ये सब कुछ आपने फाइंड आउट कर लिया। आप मुझे इनमें से कोई 4 चीज़ें बता दीजिए, 5वीं चीज़ मैं आपको खुद बता देता हूँ। देखें आपका दोस्त अब क्या बात कर रहा है। आप मुझे 4 चीज़ें बता दें। आपके दोस्त ने कुछ भी नहीं किया, टेबल पे बैठा हुआ है, पेपर लिया उसने। आपने क्या किया? उसको प्रेशर बता दिया, आपने उसको नंबर ऑफ़ मोल बता दिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपने बता दी, आपने टेम्परेचर बता दिया उसको, और आपने उसको बोला ठीक है भाई मुझे वॉल्यूम बताओ। आपको पता है वॉल्यूम 3 क्यूबिक डेसीमीटर है इस गैस का, लेकिन आप अपने दोस्त को कह रहे हैं भाई मुझे बताओ। अब आपके दोस्त ने पेपर लिया, ये इक्वेशन लिखी, वैल्यूज़ पुट की, और फाइनली इस इक्वेशन की मदद से उसने क्या किया? आपको जो है वो वॉल्यूम बता दिया। आपको क्या बता दिया? वॉल्यूम बता दिया। कितना? 3 क्यूबिक डेसीमीटर। 3 क्यूबिक डेसीमीटर। इस सारी तकरीर के अंदर मैं आपको सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन इक्वेशंस का फ़ायदा क्या है। इन इक्वेशंस का फ़ायदा क्या है कि अगर आपको एक इक्वेशन के अंदर अगर 3 चीज़ें मौजूद हैं, 4 चीज़ें मौजूद हैं, कोई एक चीज़ फाइंड आउट करनी है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, बाकी की वैल्यूज़ आपको पता हैं, तो आप उस एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको हाथ भी हिलाना नहीं पड़ेगा, आप बैठे बैठे पेपर वर्क पे ये काम कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि उस दोस्त ने क्या किया, कैसे उसने वॉल्यूम फाइंड आउट किया, जबकि आपने उसको प्रेशर बता दिया, नंबर ऑफ़ मोल बता दिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू बता दी और टेम्परेचर बता दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो ये फ़ायदा है इन इक्वेशंस का। अब इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। ये इक्वेशन क्या कर रही है? इस इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। किसी भी किस्म की गैस हो, ये इक्वेशन वहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगी। आपको पता है हमारे पास बहुत सारी किस्मों की गैसेस हैं। ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, हज़ारों किस्मों की गैसेस हैं। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। किसी भी किस्म की गैस हो, आप उसका प्रेशर बता दें, आप उसके नंबर ऑफ़ मोल बता दें, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू बता दें और उसका टेम्परेचर बता दें, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं आप आसानी से इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से। आप हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, आप जो है वो
प्रेशर बता दें, वॉल्यूम बता दें, नंबर ऑफ मोल बता दें, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू बता दें, टेम्परेचर फाइंड आउट आप कर सकते हैं इसी इक्वेशन की मदद से। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लें, बिल्कुल इसी तरह उसमें आप कोई भी 4 चीज़ें आपको पता है, 5वीं चीज़ आप इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप इंटरेस्टिंग बात देखिए यहाँ पर कि जिस तरह तालों की, हर ताले की आपको पता है एक अलग चाबी होती है, लेकिन एक चाबी ऐसी होती है जिसको मास्टर की कहते हैं। इस मास्टर की का फ़ायदा क्या है? इस मास्टर की का ये फ़ायदा है कि ये हर ताले में लग जाती है, हर ताले में लग जाती है। ये इक्वेशन जो है वो मास्टर की का काम कर रही है। गैस किसी भी किस्म की हो, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हीलियम गैस है, क्रिप्टॉन गैस है, आर्गॉन गैस है, मीथेन गैस है, कोई सी भी गैस है, ये इक्वेशन आपको फ़ायदा देगी कि उस गैस की इन 5 चीज़ों में से 4 चीज़ें आपको पता हैं, 5वीं चीज़ आप इस इक्वेशन की मदद से उस गैस की फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए इस इक्वेशन को कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहा जाता है? आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने इक्वेशन का फ़ायदा बताया आपको कि इक्वेशन का फ़ायदा क्या है, कि आपको प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप जो है वो थ्योरेटिकली जो है वो वर्कआउट कर लेते हैं पहले ही। अब यहाँ इसी केस में चलते हैं, जब आप लैब में बैठे हुए हैं और आपका दोस्त आ जाता है, ठीक है, आपने जो भी वैल्यूज़ इसकी फाइंड आउट की थी वो थ्योरेटिकल नहीं की थी, याद रहे, याद है ना, आपने प्रैक्टिकली इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। आपके दोस्त ने क्या किया? उसने सारा काम थ्योरेटिकल किया, वैल्यूज़ आपने बता दी 4 की, उसको 5वीं की वैल्यू वॉल्यूम की उसने आपको कैलकुलेट करके बता दी। समझ आ रही है बात? उसने आपको 5वीं वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बता दी। अब यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जो पेपर वर्क किया हो और आपने जो काम किया हो, उन दोनों में फ़र्क आ रहा हो? देखें, सोचने की बात, सोचने की बात। अब हम इसी गैस के साथ अब छेड़छाड़ करते हैं थोड़ी सी। करंट या प्रेजेंट जो है वो इसकी वैल्यूज़ जो हमने ली थी, अब उनमें हम खुद ही तब्दीली करते हैं, खुद ही तब्दीली करते हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम टेबल पे बैठ चुके हैं, पेपर हमारे पास है, ठीक है। अब हम इनकी खुद ही चेंज कर रहे हैं वैल्यूज़ बैठे हुए। हमारे पास टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो वॉल्यूम हमारे पास 3 क्यूबिक डेसीमीटर था, नंबर ऑफ मोल 4 थे, प्रेशर हमारे पास 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है, इसको तो आप छोड़ दें, इसका तो कोई मसला है नहीं। अब टेम्परेचर आपने कर दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इसको कितना कर दिया? 27। प्रेशर आपने इतना ही रखा, नंबर ऑफ मोल आपने इतने ही रखे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इतना ही है, ठीक है। इसमें आपने तब्दीली कर दी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आप टेबल पे बैठे हैं, पेपर वर्क चल रहा है, ठीक है। अब जब आपने इसको चेंज किया, अब आपने जो है वो वॉल्यूम जब कैलकुलेट किया या नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किए या प्रेशर कैलकुलेट किया, तो टेम्परेचर के तब्दील होने से इन वैल्यूज़ पे, इनमें से किसी न किसी की वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर आपने 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, या सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपने कर दिया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपने कर दिया। वॉल्यूम जो है आपके पास जो आ रहा है, आपकी कैलकुलेशन जो बता रही हैं कि वॉल्यूम अब जो बनेगा वो कितना बनेगा? 4 क्यूबिक डेसीमीटर। आप प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे, याद रहे, अब आप बैठे हुए हैं, सिर्फ आपने टेम्परेचर इस गैस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, और अब आपने जब इन वैल्यूज़ को निकाला, बाकी वैल्यूज़ आपने इसी तरह रखी, वॉल्यूम को छोड़ के, वॉल्यूम को छोड़ के। यहाँ टेम्परेचर आपने रखा 30 डिग्री सेंटीग्रेड,
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखी, नंबर ऑफ मोल जो है वो आपने 4 ही रखे, प्रेशर जो है वो आपने 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रखा। वॉल्यूम की वैल्यू जब आपने फाइंड आउट की तो वॉल्यूम की वैल्यू आपकी पेपर कैलकुलेशन यानी कि आपकी थ्योरी जो बता रही है 4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम जो है वो आना चाहिए, आना चाहिए। अब आपका दोस्त जो है वो, आप जो है अपने दोस्त को बोलते हैं कि यार तुमने ये पेपर वर्क जो किया है उसके मुताबिक जब हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर रहे हैं तो वॉल्यूम हमारे पास गैस का 4 क्यूबिक डेसीमीटर होना चाहिए। मैं ज़रा प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज़ ना कैलकुलेट कर लूँ, खुद भी चेक कर लूँ, आपने तो पेपर वर्क किया है ना, ठीक है। मैं जो है वो क्या करूँगा, मैं ज़रा प्रैक्टिकल करूँगा, गैस मौजूद है, ठीक है। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊँगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रैक्टिकली बढ़ाऊँगा, और यहाँ पर मैं इसका टेम्परेचर कर देता हूँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके नीचे हीटर लगाता हूँ, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मैं यहीं इसके टेम्परेचर को लॉक कर दूँगा। अब मैं एक डिवाइस उठाऊँगा, इससे मैं प्रेशर मेजर करूँगा। प्रेशर हमारे पास 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सही आ गया। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक और डिवाइस उठाई, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किए, वो भी हमारे पास 4 आ गए, कोई परेशानी की बात नहीं। टेम्परेचर तो आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका कर ही चुके हैं नीचे हीटर जला के। अब आप एक डिवाइस लेके इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक डिवाइस ले रहे हैं और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने जो वॉल्यूम इसका कैलकुलेट किया डिवाइस से, तो आपकी डिवाइस इसका वॉल्यूम बता रही है 4.5 क्यूबिक डेसीमीटर, 4.5 क्यूबिक डेसीमीटर। आप अपने दोस्त को पकड़ लेते हैं, आप बोलते हैं भाई बात सुनो, तुमने पेपर वर्क किया सारा का सारा पेपर वर्क किया, आपने टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखा पेपर पे, आपने प्रेशर 2 रखा, नंबर ऑफ मोल 4 रखे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये रखा, तो आपकी पेपर कैलकुलेशन यानी कि आपकी थ्योरी ने बताया कि वॉल्यूम जो होगा 4 क्यूबिक डेसीमीटर होगा, वॉल्यूम होगा 4 क्यूबिक डेसीमीटर होगा, आपने मुझे बताया। तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। ये सब कुछ मैंने प्रैक्टिकली किया आपके सामने, गैस के कंटेनर का मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, हीटर लगा के इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड किया, इसके नंबर ऑफ मोल जो हैं उनको मैंने चेक किया, फिर दूसरी डिवाइस से वो 4 ही थे, फिर तीसरी डिवाइस से मैंने प्रेशर चेक किया तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स्ड होती है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। और फिर मैंने एक डिवाइस से लेके मैंने जब इस गैस का वॉल्यूम चेक किया तो फिर वॉल्यूम मेरे पास जो आया, मेरी डिवाइस बता रही है 4.5 क्यूबिक डेसीमीटर। यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल मैच नहीं कर रहे, इनको मैच करना चाहिए। यही तो फ़ायदा है ना भाई इक्वेशन का। हम थोड़ी, क्या फ़ायदा है इक्वेशन का, इन इक्वेशंस का फ़ायदा क्या है कि ये हमारी मेहनत बचाती हैं भाई। हमें जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उनको प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही इन एडवांस जो है पेपर वर्क पे यानी कि थ्योरेटिकली सारा काम कर सकते हैं, और जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ की तरफ आएंगे तो आपको वही नतीजे मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर गड़बड़ आ रही है, थ्योरी हमारी बता रही है कि इस गैस का वॉल्यूम जो है बनेगा 4 क्यूबिक डेसीमीटर, इन वैल्यूज़ को अगर रखते हैं हम, और जब यही वैल्यूज़ हम यहाँ पर चेक करते हैं इतना टेम्परेचर रख के डिवाइसेस से, तो बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल थ्योरी के मुताबिक आ रही हैं, लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा, वॉल्यूम नहीं आ रहा। ये क्या है, इसी को हम कहते हैं डेविएशन, डीविएशन या डेविएशन, डीविएशन। डीविएशन का मतलब होता है इनहराफ, इनहराफ खालिस उर्दू में इसको कहते हैं इनहराफ कर जाना, यानी कि असल से हट जाना, असल से हट जाना, इसको हम कहते हैं डेविएट होना।
अब हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, यही नाम है ना, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दोबारा इस टॉपिक के नाम को देख लें, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। इक्वेशन कह लें या बिहेवियर कह लें, यहाँ एक ही बात है। यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है PV इज इक्वल टू nRT है, ये हमें असल से हटा रही है, ये हमें असल पिक्चर नहीं दिखा रही। जैसे कि अभी आपने देखा कि आपके दोस्त ने थियोरेटिकली जो काम किया उसके मुताबिक वॉल्यूम इतना बनना चाहिए था, लेकिन असल जो वॉल्यूम निकला इन्हीं वैल्यूज़ पे वो निकला 4.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, इसमें तसहीह की ज़रूरत है, इसमें तसहीह की ज़रूरत है, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। बात समझ में आ गई आपको? अब आइडियल गैसेस क्या होती हैं और रियल गैसेस क्या होती हैं? आइडियल गैसेस किन गैसेस को कहा जाता है? भाई यही गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, इन्हीं यही गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस हो सकती हैं अगर तो इन गैसेस की कैलकुलेशन इस इक्वेशन से बिल्कुल सही आ रही हों। ठीक है, ये सारी गैसेस जो अभी मैंने आपके सामने नाम ली हैं ये रियल गैसेस हैं, हकीकी गैसेस हैं ना, हमारी दुनिया में मौजूद हैं, हम इनको महसूस कर सकते हैं, हम इनके साथ वर्कआउट करते हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं ये गैसेस। तो ये जो गैसेस हैं, ठीक है, इनका प्रेशर, इनका वॉल्यूम, इनके नंबर ऑफ मोल और इनका टेम्परेचर जो है वो अगर सही आपको पता चल रहा हो इस इक्वेशन से, तो ये सारी गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनाने का मकसद ही ये था कि आइडियल इन सारी गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल या टेम्परेचर जो है आप इन गैसेस का फाइंड आउट कर सकें किसी एक इक्वेशन से। वो ये इक्वेशन बना ली गई, इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी गैसेस जो हैं वो आइडियल गैसेस कहलाती रहीं। कब तक? जब तक ये इक्वेशन आपको सही रिज़ल्ट देती रही। लेकिन कुछ जगहों पर ये इक्वेशन जो है वो आपको सही रिज़ल्ट नहीं दे रही। जी यही तो प्रॉब्लम है, ये इक्वेशन आपको सही रिज़ल्ट कुछ जगहों पे नहीं दे रही। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये इक्वेशन जो है, जब आप पेपर वर्क कर रहे हैं तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो इस गैस का वॉल्यूम बनना था, प्रैक्टिकली जब हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो वो हमारे पास वॉल्यूम वो नहीं आ रहा, बल्कि वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा आ रहा है। अब कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर गड़बड़ हो रही है? इसमें आपको 5 चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके ख़्याल में किस में करेक्शन होनी चाहिए? टेम्परेचर में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में, नंबर ऑफ मोल में, प्रेशर में या वॉल्यूम में? इनमें एक प्रेशर और वॉल्यूम, इसके अंदर हमें तब्दीली करनी चाहिए। इस इक्वेशन के अंदर, इस प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारी जो है हमारी इक्वेशन ये सही होगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियरली पॉइंट समझा दिया डेविएशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस बिहेवियर का मतलब क्या है। पूरा मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को ज़रा दोबारा देखें और तफसील से मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब ये डेविएशन शुरू में क्यों नहीं आई? देखें, ये इक्वेशन जब आई थी ना तो ये बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रही थी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के ऊपर, ऑक्सीजन गैस के ऊपर, कोई भी गैस जो है वो आप ले लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर ये इक्वेशन जो है वो थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा काम कर रही थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जो वैल्यूज़ थ्योरेटिकली हमें मिल रही थी वही वैल्यूज़ प्रैक्टिकली भी हमें मिल रही थी। कोई परेशानी की बात नहीं थी, कोई परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन
जब आप एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं, मिसाल के तौर पर एक्सट्रीम से मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर जो है एक्सट्रीमली हाई कर देते हैं, एक्सट्रीमली हाई यानी कि बहुत ज़्यादा, या एक्सट्रीमली लो कर देते हैं। या तो आप गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें या आप गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दें। दूसरी बात, प्रेशर, या तो गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। अब यहाँ ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा क्लियरली, बड़े बच्चे गड़बड़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है, इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ। प्रेशर दो किस्मों के हैं यहाँ पर, एक बात को जहन में रखिएगा, प्रेशर दो किस्मों के हैं, इसको क्लियरली आप समझ लें। ये गैस जो अंदर मौजूद है, एक प्रेशर ये गैस लगा रही है इस कंटेनर की दीवारों पे, ठीक है, एक प्रेशर वो जो ये गैस लगा रही है इस कंटेनर की दीवारों पे। एक प्रेशर तो ये है, इसको हम कहेंगे इनसाइड, अंदर वाला प्रेशर। एक वो प्रेशर जो इस गैस के ऊपर लग रहा है, आउटसाइड प्रेशर। इस कंटेनर की साइड, ये ढक्कन लगा हुआ है ना बीकर, ये जो कंटेनर है ये बंद है बिल्कुल, अंदर गैस मौजूद है। इस कंटेनर के बाहर क्या है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है, एयर। एयर का क्या प्रेशर, एयर क्या प्रेशर एग्जर्ट नहीं करती, क्या एयर प्रेशर नहीं लगाती। एग्जैक्टली इस कंटेनर के ढक्कन के ऊपर भी एयर प्रेशर जो है वो लग रहा है, एयर प्रेशर लग रहा है। या आप चाहें तो इस कंटेनर के ढक्कन के ऊपर खुद से भी प्रेशर लगा सकते हैं। ये कंटेनर का ढक्कन जो है ये बेसिकली पिस्टन होता है, ठीक है, सॉरी पिस्टल बोल दिया मैंने, पिस्टन होता है, मतलब ये ढक्कन मूवेबल होता है, अप एंड डाउन ये जाता है, फिसलता हुआ, स्लिप होता हुआ। तो अगर आप इसके ऊपर कोई वेट रख दें, 2 किलो का बट्टा रख दें, ठीक है, 3 किलो का इसके ऊपर रखेंगे तो ये स्लिप होकर नीचे आ जाएगा और इसके अंदर जो गैस मौजूद है वो कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रेशर इसके ऊपर डाला है। ये आउटसाइड प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, इसकी बात की जा रही है यहाँ पर, इस एक्सटर्नल प्रेशर की बात की जा रही है। समझ में आ रही है बात आपको? तो कहाँ थे हम? यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक्सट्रीम टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई हो या बहुत ज़्यादा लो हो किसी गैस का, या फिर प्रेशर जो है उस गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई हो या बहुत ज़्यादा लो हो, तब जाके आपको आपके मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिलते। आपकी PV = nRT ये जो इक्वेशन है ना, आपको सही रिज़ल्ट नहीं देती। प्रेशर और वॉल्यूम में गड़बड़ हो जाती है। अब ये कौन सा प्रेशर है? इंटरनल प्रेशर, जो ये मैंने बताया आपको, ये कौन सा प्रेशर है? ये इंटरनल प्रेशर है, ठीक है, इंटरनल प्रेशर, ये जो गैस लगा रही है कंटेनर की दीवारों के ऊपर, इसकी बात कर रहे हैं। अभी शायद मैंने बोला था कि ये एक्सटर्नल प्रेशर है, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, ये इंटरनल प्रेशर है जो कि गैस लगा रही है। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर आप जो है बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे या लो कर देंगे, या फिर एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर या तो इस गैस का आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे या बहुत ज़्यादा घटा देंगे, तब जाके आपकी ये PV = nRT वाली इक्वेशन जो है ना, ये आपको सही रिज़ल्ट नहीं देगी। जैसे कि अभी आपने देखा थ्योरेटिकली आपके पास इस गैस का वॉल्यूम 4 क्यूबिक डेसीमीटर आ रहा था और प्रैक्टिकली 4.5 क्यूबिक डेसीमीटर आ रहा था। डेविएशन हो रही थी, ठीक है, असल चीज़ से हट के आपके पास रिज़ल्ट आ रहा था। समझ में आ गई बात ये? अब यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर का और टेम्परेचर का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, ये मैं बता दूँ आपको। इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। आपने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ जो हैं, इनको आपने पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। अब क्लियरली ये बात लिख लीजिए, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे
आपके पास ये आ जाए, व्हेन डेविएट, ये डेविएशन कब हो रही है, कब आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कब आपको एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, कब ये डेविएशन हो रही है, जब प्रेशर जो है एक्सट्रीमली लो है, सॉरी हाई है, एक्सट्रीमली हाई है। मिसाल के तौर पर ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये गैस मौजूद है, ये क्या है, ये पिस्टन लगा हुआ है, आपने 1 kg का एक वेट इसके ऊपर रख दिया, 1 kg का एक वेट रख दिया, तो ये पिस्टन नीचे जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये इसका ढक्कन है जिससे आप पकड़ रहे हैं इस पिस्टन को, तो ये अब यहाँ से पहले यहाँ था, अब ये जब आपने 1 kg का वेट इसके ऊपर रखा तो ये नीचे गया पिस्टन, अंदर जो गैस थी वो कंप्रेस हुई, नीचे की तरफ आई, ये यहाँ पर आ गया, गैस कंप्रेस होके नीचे आ गई, 1 kg का ये वेट रखा हुआ, गैस यहाँ पर आ गई, आपने जो है वो 1 kg इसके ऊपर और वेट रख दिया, तो ये पिस्टन और नीचे आएगा, गैस और कंप्रेस हो जाएगी, 1 गैस यहाँ पर आ गई, ये रही, ठीक है भाई। अब आपने क्या किया कि इसके ऊपर जो है वो 2 किलो वेट और रख दिया, 1 ये हो गया, अब ये पिस्टन और नीचे आ गया, ये आ गई गैस आपकी बिल्कुल, ये आ गया पिस्टन, एक वेट, दूसरा वेट, तीसरा वेट, चौथा वेट, आप देख रहे हैं गैस बिल्कुल कंप्रेस हो गई है, कहाँ पहले यहाँ थी, जैसे जैसे आप वेट एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते रहे गैस कंप्रेस होती रही, छोटी होती रही और फाइनली यहाँ पर आ गई है गैस। अब आप इसके ऊपर और प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ज़्यादा नीचे ये गैस कंप्रेस नहीं हो सकती, ये इसकी आखिरी हद है, इससे ज़्यादा ये गैस जो है वो कंप्रेस नहीं हो सकती। ये जो सिचुएशन होगी इसमें क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है P, इसके साथ मैं लिख रहा हूँ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है अब क्या है, एक्सट्रीमली हाई है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, और इसका नतीजा क्या निकला है, गैस कंप्रेस हो के बेचारी उसका वो हाल हो गया कि अब मज़ीद वो कंप्रेस नहीं हो सकती। ऐसी सिचुएशन में आपकी ये जो इक्वेशन है ना PV = nRT, ये डेविएट करेगी, मतलब ये आपको एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं देगी, आपको नहीं देगी। और कौन सा एक्चुअल रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम आपको एक्चुअल नहीं मिलेगा, PV = nRT, इसका यहाँ पर वॉल्यूम कुछ होगा और आपकी इक्वेशन जो है वो PV = nRT में जो वॉल्यूम है ये कुछ आपको दूसरा रिज़ल्ट देगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था ना, वॉल्यूम 4 था, 4.5 था, तो यहाँ जब आप एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे इस वॉल्यूम को तो वो कुछ और निकलेगा, और PV = nRT से आप जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम कुछ और निकलेगा। वजह क्या है, क्योंकि प्रेशर एक्सटर्नल जो है वो एक्सट्रीमली हाई है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, इसमें MCQs बनते हैं। टेम्परेचर जो है एक्सट्रीमली लो, इंतहाई कम कर दिया है आपने टेम्परेचर,
ठीक है, इंतहाई आपने टेम्परेचर जो है वो कम कर दिया है। और आपको पता है टेम्परेचर के कम होने का, टेम्परेचर के लो होने का मतलब क्या है? आप किसी चीज़ को ठंडा करना। जब हम कहते हैं कि ना यहाँ पे टेम्परेचर लो है तो इसका मतलब ठंडक है। आप कहते हैं कि भाई आज तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक है। ठीक है, तो किसी गैस का अगर आप टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो कर देंगे तब भी यही गड़बड़ होगी कि PV इज इक्वल टू nRT के अंदर ये जो वॉल्यूम है, ये आपको एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं देगा। जब आप एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के अंदर इस गैस का वॉल्यूम चेक करेंगे तो कुछ और आएगा, और इन्हीं वैल्यूज़ पे जब इस इक्वेशन को आप लगाएंगे और यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो कुछ और आएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाएंगे और तब जाके आप वॉल्यूम और प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये दो चीज़ें। तो वॉल्यूम और इंटरनल प्रेशर जब आप चेक करेंगे तो एक्चुअल वॉल्यूम गैस का और एक्चुअल इंटरनल प्रेशर गैस का वो कुछ और होगा, जबकि PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है आपको कुछ और रिज़ल्ट दे रही होगी, मतलब ये डेविएशन शो कर रही होगी, ये आपको एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं देगी। किन केसेस के अंदर? इन दो केसेस के अंदर। इसको नोट्स में डाल लीजिए, इनको नोट्स में डाल लीजिए। ठीक है भाई, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आप ज़रा इसको भी देख लीजिए, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये Z कहलाता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या, जिसको Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या ये Z असल में क्या है? नंबर है। आप बोलेंगे सर ये नंबर है। जी बिल्कुल, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है बेसिकली एक नंबर है। अच्छा, ये नंबर कुछ तो बता रहा होगा आपको। ऐसे तो हम देखें तो नंबर ऑफ मोल जो है इसके आगे भी 4 लिखा होता है, नंबर ऑफ 4, ये भी कोई नंबर है, मतलब तादाद तो है ना मोल्स की। इसी तरह टेम्परेचर के आगे भी कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, तो वो नंबर आपको टेम्परेचर बता रहे होते हैं। वॉल्यूम के साथ भी कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, वो आपको वॉल्यूम बता रहे होते हैं। तो ये Z जो है, अगर ये भी नंबर है तो ये नंबर हमें बता क्या रहा है? और ये नंबर जो है वो 3 तरह का होता है। इसकी टाइप्स भी अगर आप देख लें, इसी नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ये इसकी 3 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, मोर देन वन, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, मोर देन 1, मिसाल के तौर पर Z की वैल्यू निकली है 1.25, इक्वल टू 1 मतलब Z की वैल्यू निकली है 1, लेस देन 1 मतलब Z की वैल्यू जो है वो 1 से कम निकली है। 0.99 ले लें आप, 0.80 ले लें आप, 0.50 ले लें आप, सारी की सारी वैल्यूज़ ये 1 से कम है। तो Z की 3 वैल्यूज़ जो हैं वो आपको मिलती हैं। 3 किस्म के नंबर से वास्ता पड़ता है आपका जब ये Z की वैल्यू आप निकालते हैं, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है जब आप ये फाइंड आउट करते हैं। अच्छा ठीक है भाई, हमने ये फाइंड आउट कर भी लिया। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जवाब आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये कब इस्तेमाल करेंगे हमें कब इसकी ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत आपको जब पड़ेगी जब आपको ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आपकी PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू
nRT, ये इक्वेशन क्या कर रही है, डेविएट कर रही है। ये इक्वेशन क्या कर रही है, डेविएट कर रही है, मतलब ये आपको सही रिजल्ट नहीं दे पा रही। आप गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, अभी मैंने दिखाया था, छोटा करते हैं ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्ड कंप्रेस से ही निकला है। कंप्रेस का मतलब होता है दबा के छोटा करना। आप गैस के पिस्टन के ऊपर वेट रख रहे थे, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा था, गैस कंप्रेस हो रही थी, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT जो है, ये आपको बता रही है कि गैस जो है वो इतनी कंप्रेस होगी, गैस जो है वो इतनी कंप्रेस होगी। कितनी, मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो गैस को देखें कि ये कितनी कंप्रेस हो सकती है, ये गैस मैक्सिमम जो है वो कंप्रेस हो सकती है। मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम गैस जो है वो कितनी कंप्रेस होगी, कंटेनर ले लें, ये रहा, यहाँ तक आ गई ये गैस यहाँ तक आ गई, ये रहा आपका पिस्टन, ठीक है। इसके ऊपर आपने वेट जो है वो रख दिए, इसके ऊपर वेट आपने रख दिए, तो ये गैस जो है वो इतनी कंप्रेस हो गई है। कौन सी गैस है ये, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, तो इतनी ये कंप्रेस हो गई। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई ये बताइए कि ये जो कंप्रेस हुई है गैस कितनी कंप्रेस हुई है, तो एक तो तरीका ये है कि आप जो है वो डिवाइस लें और यहाँ पर इसके साथ अटैच करेंगे, तो ये आपको वो डिवाइस जो है वो बता देगी कि ये गैस इतनी कंप्रेस हो गई है। मिसाल के तौर पर आपकी डिवाइस जो है बताती है कि ये 2 इंच जो है वो कंप्रेस होने के बाद इसका साइज़ जो है ये 2 इंच हो गया है, मतलब इतनी कंप्रेस ये हो गई है। क्या चीज़ बता रही है, आपकी डिवाइस बता रही है। अब जब आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं PV इज इक्वल टू nRT को, तो ये आपको जो है वो बता रही है 2.5 इंच कंप्रेस हो सकती है। हो गई ना गड़बड़, देखा आपकी थ्योरी, आपकी कैलकुलेशन क्या बता रही है कि ये गैस जो है वो 2.5 इंच तक कंप्रेस हो जाएगी, और जब आप इसी गैस को कंप्रेस करके चेक कर रहे हैं तो ये 2 इंच कंप्रेस हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि PV इज इक्वल टू nRT जो है वो आपको सही रिज़ल्ट नहीं दे रही, आपको बता रही है कि ये गैस जो है वो ज़्यादा कंप्रेस होगी, जबकि एक्चुअल में जो है वो गैस जो है वो कम कंप्रेस हो रही है, 0.5 का फ़र्क आ रहा है। PV इज इक्वल टू nRT आपको ज़्यादा बता रही है, एक्चुअली जो है वो कम आ रही है। अब इसमें दूसरा केस लेते हैं। आपने गैस को जब इसको आपने कंप्रेस किया, तो मिसाल के तौर पर ये जो हो गई ये 4 इंच तक कंप्रेस हो गई, 4 इंच तक, ठीक है। आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो बता रही है 3.8 इंच तक ये कंप्रेस हो सकती है। आपने प्रैक्टिकल करके चेक किया है तो आपको रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, 4 इंच तक ये गैस, हाइड्रोजन गैस कंप्रेस हो रही है। लेकिन आपकी PV इज इक्वल टू nRT आपको बता रही है कि ये गैस, हाइड्रोजन गैस, इस प्रेशर में, इस वॉल्यूम में, इस टेम्परेचर पे, इतने नंबर ऑफ मोल पे, इतने जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पे, ये वाली गैस 3.8 इंच तक कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली इन सारी सिचुएशंस के अंदर आपकी गैस जो है वो 4 इंच तक कंप्रेस हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो केस है इसके अंदर आपकी PV इज इक्वल टू nRT जो है वो 3.8 यानी कि कम बता रही है। पहले आपकी इक्वेशन क्या बता रही थी, PV इज इक्वल टू nRT 2.5, 0.5 ज़्यादा बता रही थी, एक्चुअली 0.5 कम जो है आपके पास वैल्यू आ रही थी। दूसरे केस के अंदर आपकी इक्वेशन 3.8 इंच बता रही है और एक्चुअली जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो 4 इंच आ रही है। मतलब PV इज इक्वल टू nRT कम वैल्यू दे रही है और यहाँ पर आपके पास एक्चुअली जो है वो ज़्यादा वैल्यू आ रही है। अब तीसरा केस लेते हैं।
इसमें आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो 6 इंच जो है तक ये हाइड्रोजन गैस जो है वो कंप्रेस हो सकती है। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, इनकी कुछ वैल्यूज़ पे आपने जब PV = nRT को चेक किया, इसने भी आपको इतना ही बताया, 6 इंच तक हो सकती है। यहाँ पर मामला बराबर हो गया कि आपका पेपर वर्क, आपकी PV = nRT जो है वो बता रही है 6 इंच, ठीक है। और जब आप एक्चुअली उस हाइड्रोजन गैस को इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन वैल्यूज़ को सामने रख के अब जो निकाल रहे हैं, आपकी भी 6 इंच ही आ रही है। पहले केस में देखा डेविएट हो रही है, PV = nRT ज़्यादा वैल्यू दे रही है। दूसरे केस में देखा डेविएट हो रही है, PV = nRT कम वैल्यू दे रही है। तीसरे केस में देखा PV = nRT की वैल्यू जो है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल मैच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये आपको यही फ़ायदा देता है कि किसी भी गैस को आप ले लें, किसी भी गैस को आप ले लें, आप उसका कंप्रेशन नोट करना चाहते हैं कि जब आप उस गैस को कंप्रेस करें, ध्यान से बात सुनिए, कि जब आप उस गैस को कंप्रेस करें कि मैक्सिमम कितना उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना जो है हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और अब इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो आपको अब डर लग रहा है इस इक्वेशन से, क्योंकि आपको पता है कि यार ये तो अब सही रिज़ल्ट पता नहीं देगी नहीं देगी, सही रिज़ल्ट पता देगी नहीं देगी। हाँ, अगर आप z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आसानी से जो है वो पता लग जाएगा कि इस इक्वेशन की मदद से जब आप कंप्रेशन नोट करेंगे तो आप z की वैल्यू को उससे कंपेयर कर लें। मिसाल के तौर पर z की वैल्यू अगर आपके पास आती है 1.25, ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा, कि अगर ये हमारे पास इसको लेते हैं, इसको z की वैल्यू इसको लेते हैं, लेस देन 1 है। अगर z की वैल्यू लेस देन 1 है मींस गैस इज़ मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। अगर तो z की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 1 से कम आ रही है, मींस गैस इज़ मोर कंप्रेसेबल देन आइडियल गैस। आइडियल गैस की इक्वेशन जो आपको वैल्यू दे रही है ना कि भाई इतनी कंप्रेस हो जाएगी, और z की वैल्यू जब आप निकाल रहे हैं तो वो आपको 1 से कम मिल रही है, तो आप समझ जाइए कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो आपको कम वैल्यू बता रही है। आप इस गैस को इससे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, और ये नेगेटिव डेविएशन कहलाती है। क्या कहलाती है? नेगेटिव डेविएशन। क्या कहलाती है? नेगेटिव डेविएशन। अगर तो आपके पास जो है वो z की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये इसका उलट है, मीन्स गैस इज़ मोर कंप्रेसिबल। कब? जब आपके पास z की वैल्यू 1 से छोटी आ रही थी, आप गैस को ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है वो z की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस जो है वो लेस कंप्रेसिबल है। गैस इज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गैस इज़ लेस compressible, gas is less compressible than आइडियल गैस। कब? जब z की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है। MCQs में क्वेश्चंस आते हैं, ज़रा ध्यान से सुनें। आप भी थक रहे हैं, मैं भी थका हुआ हूँ भाई, ठीक है।
तो अगर Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब गैस इज़ लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस आपको बता रही है कि भाई ये इतनी कंप्रेस हो जाएगी, जबकि Z की वैल्यू आपके पास जो है वो 1 से ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल गैस जो है वो आपको धोखा दे रही है। आइडियल गैस जो है वो आपको धोखा दे रही है। जितनी आइडियल गैस की वैल्यू आ रही है इससे कम कंप्रेस हो सकती है ये गैस, इससे कम कंप्रेस हो सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और ये कहलाएगी पॉजिटिव डेविएशन। ये कहलाएगी पॉजिटिव डेविएशन। अगर Z की वैल्यू आपकी बिल्कुल 1 के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब अब कोई टेंशन की बात नहीं है। जितनी आपको PV = nRT जो है उसमें Z की वैल्यू जो है वो मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कम, यहाँ पर भी मतलब PV = nRT आपको गैस के बारे में इतना बता रही है कि ये इतनी कंप्रेस हो सकती है। एक्चुअली भी गैस उतनी ही कंप्रेस होगी अगर 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 Z की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आ रही है। अब ये PV = nRT में Z आया कहाँ से, ठीक है, ये आप इक्वेशन आप खुद भी देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ जाएगी पेज नंबर 86 पे। ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस, ये टॉपिक यहाँ पर मौजूद है, और इसके अंदर इसी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करके इस आइडियल गैस इक्वेशन में तब्दीली की गई है। PV = ZnRT, ये इसको चेंज किया गया। समझ आ गई बात? तो यहाँ से आप प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर गैस का रखिए, आप Z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वो Z की वैल्यू या तो 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी या बिल्कुल 1 के बराबर होगी, और उसके मतलब उसका क्या निकलेगा ये तफसील मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है भाई। ये हमारा हो गया। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा वैन डर वाल्स इक्वेशन। वॉल्यूम की करेक्शन इस साइंटिस्ट ने की है और प्रेशर की करेक्शन इस साइंटिस्ट ने की है आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। हम जो है वो एग्जाम्पल्स भी करेंगे 2 इसके साथ ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।